अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो पहली फुर्सत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आपने यहाँ तक तो वीडियो थोड़ी सी देख ही ली, अब सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो आज जो है वो मैं किचन के अंदर क्लीनिंग कर रही थी। पता नहीं ये स्पाइस बॉक्स कैसे खराब हो जाता है, इसको कैसे गंदे हाथ मेरे लग जाते हैं, आटे वाले तो कभी कोई हाथ, तो ये इतना गंदा हो जाता है। और आज बहुत दिनों के बाद आज चना दाल और चिकन मैं बनाने लगी थी, लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं है कैसे जल गई, समझ नहीं आई। सारी रेसिपी बिल्कुल अच्छी पक चुकी थी और 2 सेकंड के लिए मैं वहां गई और पीछे से ये हशर हो चुका है। खैर बहुत ज्यादा बचत हो चुकी थी और ये कुकर के अंदर असल में मैंने रखी थी, क्योंकि दाल को पता नहीं क्या तकलीफ है, गलने का नाम नहीं लेती, वो कुकर के बगैर गलती ही नहीं है। तो अब वो जल चुकी थी। खैर अब मैंने ऊपर से जो इसका साफ हिस्सा था वो निकाल लिया और मैंने सोचा कि इसको ऑयल चेंज कर दूं ताकि इसमें से स्मेल ना आए जलने की। तो अभी मैं ऑयल चेंज करके इसको दूसरे पैन में रखूंगी और दोबारा से बनाऊंगी। और आप सोच भी नहीं सकते हो, किसी को पता भी नहीं चला कि ये दाल जली है क्योंकि मैंने इसको इतना कवर कर लिया था नए ऑयल के अंदर, और बस ये मुझे ही पता है और अब आपको पता है। खैर ये बहुत ही अच्छी टिप है कि अगर आपका सालन जल जाए तो उसे नए ऑयल के अंदर दोबारा से जो है वो बना लें, मतलब थोड़ी देर उसको भून लें उसके अंदर, तो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये सालन जल चुका था। लेकिन मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बचत हो चुकी थी खुशकिस्मती से, वरना जो है ना दाल ऑलरेडी बहुत कम थी और सालन का बेड़ा गर्क हो जाना था। खैर अल्लाह ने बचा लिया। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट दाल भी है, चने की दाल। और जो है ना बस अब हम मज़े मज़े से खाएंगे इसका थोड़ा सा शोरबे वाला, क्योंकि आज चावलों के साथ नहीं खा रहे, रोटी के साथ खानी थी। तो मुझे इसलिए भी ज़्यादा टेंशन थी कि रोटी से तो खास पता चलेगा कि ये जली हुई है, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टिप आप भी नोट कर लीजिए कि अगर आपके साथ कभी ज़िंदगी में ऐसा हो तो इसके थ्रू आप कवर अप कर सकते हैं अपनी किसी भी रेसिपी को। खैर इस खुशी में 1 लाइक तो बनता है मेरी वीडियो का। और फिर उसके बाद मैं अम्मी के घर गई और जो ये बच्चे माशाल्लाह उनके घर में लाइन लगी हुई है और सारे के सारे हमारे लिए हैं, मतलब कि मेरी अम्मी के नहीं है, कजन्स के हैं बच्चे। और ये जो फर्स्ट वन आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, इसका नाम मोहम्मद अली है और ये थोड़ा सा बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम है। और डाउन सिंड्रोम मतलब होता है कि बच्चा लेट हर एक्टिविटी करता है अपनी ज़िंदगी की। जो 5 साल का बच्चा, अगर ये 5 साल को हो चुका है तो अब इसकी जितनी भी आदतें होंगी ना वो 2 साल के बच्चे की जैसी होंगी। और ये मतलब चीज़ें लेट सीखेगा, बोलना, चलना, खाना पीना। लेकिन माशाल्लाह ये अब 5-6 साल का हो चुका है और इसको इतना कुछ आता है, अभी अब अपनी पूरी बात समझा लेता है, चल भी लेता है, बस फिलहाल बोलता नहीं है लेकिन इशारों में अपनी सारी बातें समझा लेता है। और अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसे बच्चे होते हैं ना तो लोग इनसे चिढ़ते हैं, लेकिन ये बच्चा शुरू से हमारे पास रहा है तो इतना ज़्यादा इसके साथ दिली लगा हुआ है ना कि हमें ये ना हो तो इसी कमी महसूस होती है। और इसे हम स्पेशल कह के बुलवाते हैं कि हमारे घर में भेजो इसको, इतना इसके साथ प्यार और मोहब्बत और लगाव है। और इस तरह के बच्चे जो होते हैं ना ये इतने प्यार के होते हैं, डॉक्टर्स जितने भी हैं वो यही बोलते हैं कि इनसे जो आप प्यार से बात करेंगे, एक प्यार की नज़र भी इनके लिए काफ़ी है, तो ये आपके ऊपर प्यार ही निछावर करेंगे। अगर हल्का सा भी आप गुस्सा करेंगे तो बस आप गए। ये देखेंगे गाइस, इतने ज़्यादा दोस्तों मेरे पास ये फूल मखाने पड़े हुए हैं। ये मुझे तकरीबन ना सर्दियों में जुनून चढ़ा था इनका, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली थी तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तो उसमें मैंने उसकी वैसे रिलीफ के लिए कोई वीडियो देखी तो उसमें उन्होंने बताया कि ये फूल मखाने और बादाम और इनका सबका जो मिक्सचर है ना वो आप खाया करें तो ये बहुत ताकतवर होते हैं, सब औरतों के लिए खास तौर पर। तो ये मैंने ना अपने हस्बैंड से कह कह के मंगवाए और ये इतने महंगे मिले। और उसके बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो गई फ़ौरन ही, तो मुझे अब ये भी दिल में था कि शायद ये गर्म होते हैं, तो मुझे उसकी डिटेल नहीं मिली। खैर मैंने बहुत ढूंढी हर तरफ कि इनका क्या सीन है, गर्म है तासीर या ठंडी है, तो अब मैं इनको कैसे खाऊं, क्योंकि मैंने 1-2 दिन जब फिर गर्मियों में खाए ना तो उसके मुझे साइड इफेक्ट नज़र आए बहुत ज़्यादा, तो मैंने छोड़ दिए। मैंने कब सर्दियाँ आएंगी तो दोबारा इसको खाऊंगी, लेकिन अभी भी मुझे इसकी वो सही पता नहीं चल रहा कि मैं अगर अब ये ख़राब तो नहीं हो गए होंगे जो इतने दिनों से पड़े हुए हैं, या मैं इनको इस तरह करूँ कि इनको फ्राई करके जो है वो इनका मिक्सचर बना के और उस तरह पाउडर की फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर लूँ। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में पता है तो काइंडली गाइड में प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ज़ाया हो रहे हैं, इतने महंगे और इतनी ताकत का ख़जाना है, तो ये ज़ाया ना हो जाए, या अभी सर्दियाँ आएंगी तो फिर मैं इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। असल में मैं इनको फ्राई करके खा रही थी शुरू में, क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि पाउडर की फॉर्म में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब पता नहीं इनका, ये देखिए जब ये फ्राई होते हैं ना बिल्कुल कुरकुरे से हो जाते हैं तो खाए जाते हैं, वैसे नहीं खाए जाते। अभी बस बासी हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही है, खाली हो गए अंदर से, पता नहीं क्या सीन है।
उनके बारे में जो है वो डिटेल नहीं पता। खैर, आप में से किसी को अगर पता हो तो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। देखने में तो बहुत प्यारे हैं, खाने भी बहुत मज़ेदार हैं। मैं और भी इस पर सर्च करूँगी कि किस तरह खाए जा सकते हैं इसके अलावा। यार, क्या आप लोग भी मेरी तरह इतने ही शरीफ हो कि आपके फ्रीज़र में अगर चॉकलेट्स पड़ी हो और आप खाते भी नहीं हो? कितनी ज़्यादा शरीफ हूँ अंदाज़ा लगाओ। तो इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मेरे फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 1 2 3 4 और 5 चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं और मैं इतनी शरीफ हूँ, और ये तकरीबन पिछले 3 दिन से पड़ी हुई हैं और मैंने हाथ तक नहीं लगाया इनको। कितनी ज़्यादा शरीफ हूँ मैं, अंदाज़ा लगाओ यार। अभी मैं सोच रही हूँ मैं एक खा ही लूँ इससे पहले कि ये सारी ख़त्म हो जाए, मेरे हस्बैंड साहब सारी ही ख़त्म कर ले। तो मैं ये मिल्क चॉकलेट आज खाती हूँ। और ये फ्रीज़र जो मैंने आपके सामने फ्रीज़र साफ़ किया था और ये फिर वैसे हो रहा है। अब मैं क्या करूँ यार। एक ये पानी का ग्लास मैंने खुद ही रखा हुआ है अंदर फ्रीज़र के अंदर, और इसमें पानी मिक्स कर करके ठंडा करके मैं पीती हूँ। पता नहीं मैं ऐसी क्यों, बस ऐसी ही हूँ। क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, ऐसी ही हूँ। तो इसी बात पे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं क्या यही पानी दोबारा पी लूँगी। कोई बात नहीं।